हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला सूत्र है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर घन। 4/3 पाई आर घन। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर घन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर घन। ठीक, अब हम देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4 पाई आर वर्ग। 4 पाई आर वर्ग। इसके बाद हम देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग। 2 पाई आर वर्ग। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले की बात हो रही है तो इसका होता है 3 पाई आर वर्ग। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर घन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर घन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर वर्ग। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर वर्ग। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का क्वेश्चन है दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है। ठीक है, हमें दो गोले के आयतन दिए गए हैं जिनका अनुपात कितना है? 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, मैं आपको गोले के आयतन का और क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। हल। माना गोले का आयतन, क्योंकि देखिए दो गोले हैं। ठीक है, तो दो गोले का आयतन जो है आपको दिया गया है। तो माना गोलों का आयतन, माना गोलों का आयतन कितना है? देखिए वो हम मान लेते हैं V1 एवं V2। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हमारा क्या हो जाएगा? S1। ये हमारा हो जाएगा S1 और S2। क्या हो जाएगा? S1 और S2। तथा यदि हम त्रिज्या मानेंगे तो त्रिज्या क्या लेंगे? त्रिज्या हमारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो दी नहीं है, तथा जो त्रिज्याएं हैं, तो ये हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी R1 व R2। ठीक है, माना गोले का जो आयतन है वो कितना है? V1 एवं V2, पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 S2 और त्रिज्याएं R1 R2। तो हम देखते हैं, अब दिया है हमको, क्या दिया गया है हम देखते हैं। दिया है, ये हमको दिया है V1 अनुपात V2। ये दिया अपन को 64:27। ठीक है, 64:27
देखिए इतने, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो 64:27। इसमें आप देखेंगे V1/V2 कितना दिया। V1/V2 होता कितना है, V1/V2 होता है, देखिए इसका मतलब क्या है, आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर। देखिए R1 R2 माना, तो इसके लिए हम V1 के लिए R1 ले लेंगे, आर घन, तो यहाँ पर किसकी पावर, 3 की पावर, ठीक है, बटे यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई R2 का घन। ठीक, आपका ये और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको दिया गया है कितना, 64/27 बराबर ये दिया गया हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, तो यहीं से आप देख सकते हैं R1/R2 ये हो जाएगा आपका 64/27 का घनमूल। ठीक है, तो ये हम जब घनमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, R1/R2 ये हमारा निकल आएगा, ये 64 होता है 4 का घन, है ना, और 27 होता है 3 का घन, तो 4/3, तो R1 आ जाएगा 4 और R2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं S1 और S2। S1/S2 हमें क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो S1/S2 ये मैंने कहा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R वर्ग। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 वर्ग, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, R1/R2, यहाँ ये वर्ग दिए गए हैं, ये S1/S2 है। फिर इसी को हम क्या, इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 का मान कितना है, 4, और R3 का मान कितना है, R2 का मान कितना है, ये हो जाएगा 3। इसका हम क्या कर दें, होल वर्ग लगा दें, ये वर्ग यहाँ भी वर्ग और यहाँ भी वर्ग, तो हमने होल वर्ग लगा दिया। S1/S2 बराबर 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S1/S2 ये निकल आएगा 16/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।